हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में पॉलिटी के भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों को देखना है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां। मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आइए सर्वप्रथम हम अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं अनुसूचियां। इसके अंतर्गत हम प्रथम अनुसूची को देखते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण है। इसके तहत वर्तमान में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आइए अब हम लोग दूसरी अनुसूची को देखते हैं। दूसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, अर्थात इसमें कुछ संवैधानिक पदों के भत्तों के बारे में विवरण दिया गया है, उनके वेतन के बारे में। इसके अंतर्गत निम्न संवैधानिक पदों की भत्तों के बारे में विवरण दिया है, जिसमें सबसे पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चौथा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, पांचवा है राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, छठा है राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सातवां है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आठवां है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नवा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए अब हम लोग तीसरी अनुसूची को देखते हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए हैं। इसके तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कुछ संवैधानिक पदों की शपथ के बारे में विवरण दिया गया है। आइए देखते हैं किन किन उम्मीदवारों के शपथ का इसमें विवरण दिया गया है। ये उम्मीदवार हैं, पहले है संघ के मंत्री, दूसरा है संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। इस निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अर्थात जो लोग चुनाव लड़ने के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी उतरते हैं, वो एक शपथ पत्र लिख के देते हैं, जिसके विवरण को तीसरी अनुसूची में मिलता है। तीसरे हैं संसद के सदस्य, अर्थात जो संसद के सदस्य बन जाते हैं, वो संसद के अंदर जो शपथ लेते हैं, उसका भी विवरण हमको तीसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पांचवा है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, छठा है राज्य मंत्री, सातवां है राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, और आठवां है राज्य विधानमंडल के सदस्य, और नवा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आइए अब हम लोग चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का है। आइए हम देखते हैं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्य हैं 250। वर्तमान सदस्य संख्या हमारी 245 है। इनमें से राज्यों से सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, उनकी संख्या 225 है। संघ राज्य क्षेत्र के सदस्यों से जो निर्वाचित होते हैं, उनकी सदस्य संख्या 8 है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 12 है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भी 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज से रिलेटेड हैं। आइए अब हम लोग पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची, इसके अंतर्गत अनुसूचित और
जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसके अंतर्गत 12 राज्य आते हैं। आइए अब हम लोग छठी अनुसूची को देखते हैं। छठवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। आइए अब हम लोग 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची, इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें पहली है केंद्रीय सूची। इसके अंतर्गत 98 विषय आते हैं। दूसरी है राज्य सूची, इसके अंतर्गत 65 विषय आते हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। केंद्रीय सूची पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है, परंतु केंद्र और राज्य के कानून जब आपस में टकराएंगे तो उनमें केंद्र का कानून ही मान्य होगा। आइए अब हम लोग 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें इसके अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं का विवरण है। आइए आगे देखते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मगर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं जो निम्न है, आइए उनके नाम देखते हैं कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जिनको जगह मिली। सबसे पहली है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 14 के अतिरिक्त जो 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं वो कब कब और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। आइए देखते हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। आइए अब हम लोग 9वीं अनुसूची को देखते हैं। 9वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबद्ध संसद के अधिनियम और विनियम। इसके अंतर्गत भूमि सुधारों से संबंधित कानून थे। इसमें एक विवरण दी क्लॉज जोड़ा गया था कि इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची के अंतर्गत लाए गए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें मूलतः 13 कानून थे, परंतु वर्तमान में इसमें 282 कानून हैं। इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में इसमें सम्मिलित कानून से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आइए अब हम लोग 10वीं अनुसूची को देखते हैं। 10वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा
जोड़ा गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। आइए अब हम लोग 11वीं अनुसूची को देखते हैं। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की शक्ति, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। आइए अब हम लोग 12वीं अनुसूची को देखते हैं। 12वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का विवरण दिया है। इसके अंतर्गत 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। आइए अब हम लोग संविधान के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान के भाग, भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 का विवरण है। अनुभाग 2 है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 का विवरण है। भाग 3 मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 का विवरण है। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। भाग 5 संघ से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक की विवरण दिया। भाग 6 राज्य से है। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 का विवरण दिया है। भाग 7 निश्चित अर्थात समाप्त कर दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 238 था जो समाप्त हो चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 का विवरण है। भाग 9 पंचायतें। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के विवरण है। भाग 9 ए नगर पालिकाएं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 टा से अनुच्छेद 243 या छा तक है। भाग 9 बी सहकारी समितियां। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक है। भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का विवरण है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का विवरण है। भाग 11 संघ राज्य संबंध। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 का विवरण आता है। भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदाएं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 264 से 300 का तक आता है। भाग 13 है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार समागम। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 का विवरण आता है। भाग 14 संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। भाग 14 ए अधिकरण अर्थात 323 से अनुच्छेद 323 ए बी। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 का तक आता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में निर्देश। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 आता है। भाग 17 है राजभाषा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 आता है। भाग 18 आपात उपबंध। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 आता है। भाग 19 प्रकरण। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से 367 आता है। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमण अनुच्छेद 369 से 392 और 22 भाग 22 संक्षिप्त नाम हिंदी में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 393 से 395 आता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आपको आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।